disaster. What a disaster that you people are only fine. But that's not your problem, that's the problem of the whole world, that people are only fine. I go and keep asking everywhere, कैसे हो कैसे हो कैसे हो, सब लोग फाइन है, बेचारे फाइन पे जीवन भर अटके रहते हैं. Climate is not changing, climate has already changed. And I keep telling people that I am traveling and I have left my home for 11 years. मैं 11 साल के लिए घर छोड़ा है. Last time मैं अपने घर में था 2020 था, अगले बार जब मैं अपने घर जाऊंगा तो 2031 हो जाएगा. तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि कोई आदमी 11 साल क्यों घर छोड़ सकता है? दो ही कारण हो सकते हैं. एक तो ये आदमी का दिमाग खराब हो गया, स्क्रू ढीला हो गया, 11 साल के लिए घर छोड़ दिया. और दूसरा देयर कैन बी ए जेन्युइन रीजन है. मुझे देख के क्या लगता है? स्क्रू ढीला लगता है? नहीं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड टू मी. Which means there is a genuine reason. And this is my home for 11 years. It is not a normal bus, by the way. There is a bed inside, there is a kitchen inside, there is a washroom inside, there is a library inside, there is an office inside, there is a training room inside, there is a temple inside, and also there is a small garden inside. And there are solar panels on the top, and that panels are generating enough electricity to power my house. पिछले 30-40 सालों में ये सबका इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज्ड. तो जो एक 1972-79 के दशक में जो फ्रीक्वेंसी थी बाढ़ आने की, एक्सट्रीम लेवल की बाढ़, वो करीब 300-325 बाढ़ साल भर में आती थी, दशक में आती थी. ये दशक में in 2010 to 2019 that number is increased by 5 times. 5 गुना ज्यादा बाढ़ आती थी. सूखा भी वैसे ही पड़ गए. और क्या हो गया? जंगलों में आग लगती, फॉरेस्ट फायर्स, आपने सुना होगा अमेज़न फॉरेस्ट फायर, ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर, कैलिफोर्निया, ग्रीस, इटली, टर्की, रशिया, यूके, एवरीवेयर देयर आर फॉरेस्ट फायर्स. Bigger and bigger size, millions of acres of forest is getting burnt alive, millions of acres. ये हर साल हो रहा है. और क्या हो रहा है? Ice is melting. North Pole and South Pole ice is melting at a very very fast rate, very fast rate. So climate is not changing, it is already changed. बदल चुका है. That is all clear and सबको अनुभव भी है. गर्मी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है कि last 7-8 years are considered the hottest year on this planet. मनुष्यों का जीवन 800,000 साल का इतिहास जब देखा तो 800,000 साल में इतना टेम्परेचर नहीं था धरती का जितना अभी हो रहा है. So it is changing and changing very 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 fast. So this data I have shown, this is the picture I was talking about, how fast it is changing. Let us come to the point number 2. Why it is changed? Climate change हो गया, क्यों change हो गया? क्या कारण है? Well, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है climate change का, वो है एनर्जी का उपयोग. हम सब एनर्जी का उपयोग करते हैं. खाना बनाने में एनर्जी का उपयोग करते हैं, ट्रेवल करने के लिए करते हैं, लाइट के लिए करते हैं, मशीन बनाने के लिए करते हैं, फ्लोरिंग के लिए करते हैं, दीवार बनाने के लिए करते हैं, सीमेंट के लिए करते हैं, ब्रश करने के लिए करते हैं, कपड़े पहनते तो एनर्जी का उपयोग करते हैं. मॉडर्न लाइफ ऐसा हो गया कि बिना एनर्जी उपयोग का एक सेकंड भी हम जीते नहीं. तो वी आर ऑल यूजिंग एनर्जी, और एनर्जी से हमारा सोशल ग्रोथ होता है, एनर्जी से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. सो एनर्जी इज इंपॉर्टेंट. द प्रॉब्लम इज जिस तरीके से हम एनर्जी यूज करते हैं, जो एनर्जी का खेल दुनिया में चलता है, दैट हैज गॉन टेरिबली रॉन्ग. वो बहुत ही बिगड़ चुका है. एंड द प्रूफ कैसे बिगड़ चुका है, दिस इज द ग्राफ. 1850 में हमारा औद्योगिकरण चालू हो, वी स्टार्टेड यूजिंग कोल, देन वी स्टार्टेड यूजिंग ऑयल. इन 1950 वी स्टार्टेड यूजिंग गैस. आज की तारीख में इतना तेजी से एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा. 2023 में जब मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग बायोमास, कोल, ऑयल, गैस, सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ये सारे एनर्जी के साधन यूज करते हैं. बट द प्रॉब्लम इज कि जो 3 साधन है, कोल, ऑयल एंड गैस, जो पिंक और ब्लू और ये ग्रे कलर का कर्व है, ये 3 मिला के विश्व का 85% एनर्जी होता है. आज की तारीख में भी इतना हम सब कुछ करते हैं, सोलर, बायोमास, ये सब मिला के सिर्फ 15% ऊर्जा आती है. 85% ऊर्जा आज भी 3 साधनों से आती है, कोल, ऑयल एंड गैस. तो प्रॉब्लम क्या आती है? पहला प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास है ही नहीं. इंडिया इज एनर्जी पुअर कंट्री, हमें ये सब इंपोर्ट करना पड़ता है. भारत देश को हर साल 12 लाख करोड़ रुपए इतने पैसे खर्च करना पड़ते हैं एनर्जी इंपोर्ट करने के लिए. 12 लाख करोड़, जो हमारी विदेशी मुद्रा की कमाई का 50% होता है. और जिस देश में विदेशी मुद्रा कम होती है उसका क्या होता है? वी ऑल नो, राइट? व्हाट हैपेंड टू श्रीलंका?
What is happening to Pakistan? What is happening to Europe because of the shortage of energy? So energy is very important, but we are dependent. एनर्जी सिक्योरिटी मतलब देश की सिक्योरिटी का सवाल है, तो एक प्रॉब्लम है, बट चिंता की बात नहीं, मोदी जी देख लेंगे, वी विल मेक अरेंजमेंट फॉर मनी। द बिगर प्रॉब्लम इज ये तीनों जो सोर्स हैं, कोल, ऑयल एंड गैस, ये एक ही अणु से बने, एक एटम से बने। व्हाट इज दैट एटम? कार्बन। कोल इज कार्बन, पेट्रोल इज कार्बन, डीजल इज कार्बन, एलपीजी इज कार्बन, सीएनजी इज कार्बन। एंड व्हेनेवर वी बर्न कार्बन, व्हाट इज द इक्वेशन? कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बर्न करते हैं, सब फ्यूल को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। कहां जाता है कार्बन डाइऑक्साइड? इन द एटमॉस्फेयर। हम सब लोग एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे छोड़ते हैं जैसे हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी हो एटमॉस्फेयर, योर फादर्स प्रॉपर्टी, ग्रैंडफादर्स प्रॉपर्टी। नो, बट देयर इज नो लिमिट। आज तक हमको किसी ने ये नहीं बताया कि ऐसा नहीं कर सकते। एटमॉस्फेयर इज फाइनाइट, लगातार उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड धुआं नहीं छोड़ सकते, और चूंकि छोड़ते हैं, आज की तारीख में वातावरण की हालत इतनी खराब है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 280 हुआ करता था, इतना हुआ करता था, ये लेवल था हजारों साल तक यही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल धरती के वातावरण में था। जैसे 1850 औद्योगिकरण कितना तेजी से बढ़ रहा है। आज की तारीख में जब आपसे बात कर रहा हूँ, वातावरण में 50% एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, 50% एक्स्ट्रा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं? इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। It's not a normal gas, it's a greenhouse gas, which means क्या? ये कुछ करने वाली, क्या करने वाली? Greenhouse effect. What is greenhouse effect? Trapping of the heat. So it's going to trap the heat. It is going to heat up the planet. और आज की तारीख में जब कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है तो उसका एवरेज लाइफ स्पैन इज 300 years. What does it mean? आज जो हम एसी का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे हॉल में बैठ के, ये लाइट चला रहे हैं, ये चेयर का आनंद ले रहे हैं, ये सबके कारण जो कार्बन एमिशन होगा वो धरती के वातावरण में कब तक रहेगा? 300 साल। 300 साल ये गर्मी पैदा करने का काम करने वाला है। तो उसके कारण देखो कितना धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, और लास्ट 7-8 इयर्स में कितने तेजी से बढ़ रहा है, ये सबने अनुभव किया। आज की तारीख में जब आपसे बात कर रहा हूँ, धरती का तापमान 1.19 डिग्री सेंटीग्रेड और इन टर्म्स ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट 2.1 डिग्री इतना बढ़ चुका है। And that's a big change. You know, body temperature human का कितना होता है? 97-98 डिग्री फ़ारेनहाइट। मात्र 2 डिग्री शरीर का तापमान बढ़ जाए, 100 डिग्री हो जाए, तो क्या बोलते हैं? बॉडी हैज गॉट द फीवर। धरती का तापमान 2 डिग्री बढ़ गया है, कैन वी से प्लैनेट हैज गॉट द फीवर? हेलो, हाँ कि नहीं? धरती को बुखार है, माय गॉड। हमको बुखार आता तो क्या करते? वी टेक पैरासीटामोल, डोलो 650, एवरीबॉडीज फेवरेट। धरती को बुखार है, कैन वी गिव पैरासीटामोल टू प्लैनेट? नो, वी कैन नॉट। When you get fever, you lose balance, you can't eat properly, you can't sleep properly, you can't work properly. Similar to that, planet also cannot behave properly. उसके कारण कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी तूफान, कभी आंधी, कभी समुद्र का लेवल बढ़ना, फॉरेस्ट फायर, increase in the diseases, decrease in the food production, ये सब नॉर्मल हो रहा है। So climate has changed because of carbon dioxide emission. Let us come to the point number 3. Who has changed it? किसने चेंज किया क्लाइमेट? What do you think? किसने चेंज किया क्लाइमेट? इंसानों ने, राइट? मैं जब भी लोगों से पूछता हूँ, मयंक जी, जितने भी होशियार पढ़े लिखे समझदार लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज किसने किया, वो सब क्या बोलते हैं? इंसानों ने किया, मैंने थोड़ी किया है। तो इनको बताना पड़ता है, हेलो तुम ही तो इंसान हो। जैसे हाँ, हमने नहीं, मतलब इंसानों ने, हमने, किसने किया क्लाइमेट चेंज? हमने। वो भी गलत है, वो भी गलत है। You know why? Because जब हम बोलते हैं, when we say we, it is nobody's responsibility. It is nobody's responsibility. But who is eating the food? Every individual. I am eating. Who is it? Who is wearing the clothes? You are doing it. Who is enjoying the chair? You are doing it. Who is enjoying the AC? You are doing it. And therefore, what is the right thing to say? Climate change किसने किया है? मैंने किया. I have done it. So we use energy directly and indirectly, and we cause emission, and we contribute to the climate change, and therefore it is right thing to say I have done it. You know, इंडिया में पंचतंत्र की एक कहानी है। As per the story, एक समय की बात है ना, एक व्यक्ति था जो पेड़ की जिस ब्रांच पर बैठा है उसी को काटता था। What do you call such a person? Stupid, fool. So when I see this happening, one side the GDP of the country is increasing, other side nature is degrading. GDP increasing, nature is degrading. What is this nature?
that nurtures our life, without which we cannot live. Air, water and soil, ये तीन चीजों के बिना जीवन धरती पर जीवन संभव नहीं है। आज की तारीख में हवा पॉल्यूटेड, एयर पॉल्यूटेड, सॉइल पॉल्यूटेड, वाटर पॉल्यूटेड, तो एक तरफ जीडीपी पर बढ़ रहा है, जो हमारे जीवन का आधार है, वही हवा को खराब करते हैं जो हम खुद श्वास लेते हैं, उसी मिट्टी को खराब करते हैं जिसमें से खुद खाना खाने वाले हैं। तो मन में प्रश्न आता है, इज दिस अ मॉडर्निटी और स्टूपिडिटी? व्हाट डू यू थिंक, मॉडर्निटी और स्टूपिडिटी? It looks like a plain stupidity. How can we pollute the same air that we are only going to breathe, right? And the next question is, who is stupid? Who is stupid? I. Say it loudly, you know. Who is stupid? देखो कितने प्यारे सुंदर मुस्कुराते हुए stupid बैठे हुए हैं यहाँ पे। But that's the whole purpose of my yatra, is to realize that whatever we are doing is actually not right thing to do. That brings me to point number 4. I am the cause for climate change. I am contributing to it. Question is, when are we going to correct it? What do you think? कब correct करना चाहिए? Climate change को कब ठीक करना चाहिए? Right now. Right now, अभी करना चाहिए. As per the climate scientists, we should do everything possible to limit the global temperature to 1.5 degree centigrade. 1.5 से ज़्यादा temperature को बढ़ने नहीं देना चाहिए. Ideally, ज़्यादा 2 degree centigrade. You know why? What is going to happen at 1.5 degree centigrade? Will there be a sudden disaster? एक प्रलय आएगा और सब लोग मर जाएंगे, ऐसा होने वाला है? No. Answer is no. ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। कोई प्रलय नहीं आएगा, कोई एक साथ नहीं मरेंगे। मैं लोगों को बोलता हूँ मजाक में, चिंता मत करो, डोंट वरी, इतनी आसान मौत नहीं मिलने वाली। You know what? Nature is not going to kill us so easy. When there are floods, when there are droughts, when there are heat waves, when there are cold waves, आज दिन क्या होता है? तो इतनी आसानी से हम को डेथ नहीं मिलने वाली। तो 1.5 डिग्री पे climate change will start to become irreversible. By 2 degree it will be completely irreversible. That's why we should take everything and do everything possible to correct the climate change. आप लोग कुछ करना चाहते हैं? Yes sir. Oh my God, 4 ही लोग कुछ करना चाहते हैं। आप लोग कुछ करना चाहते हैं? Yes sir. That's the way. The second problem है, करना भी चाहते हैं तो टाइम नहीं है। Even if you want to do it, the time left is very very little. There is what is called carbon budget. कितना और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ सकते हैं? That is about 280 billion tons of carbon dioxide. Big number, right? For 1.5. The problem is this number. जो लोग पढ़ सकते हैं, can you read this? How much carbon dioxide we are emitting? 14 लाख किलोग्राम। कितनी देर में? एक सेकंड। Only 1 second. And how much is 1 second? 1 second. 1 second. 1 second. इतनी देर में 14 लाख किलोग्राम। So that's a very very high rate. ये नंबर से ये नंबर को डिवाइड करते हैं, you get to know how much time is left before we touch global warming of 1.5 degree centigrade. कितना आएगा? आंसर क्या आएगा? Any quick maths? ये नंबर को इससे भाग देना है। Any quick maths? We don't have 500 years, 400 years, 300 years, 100 years, 50 years. We don't have 40 years. We don't have 30 years, 20 years, even 10 years. The time left is given by what is called climate clock. Climate clock बताते हैं कितना समय बाकी है, और ये ticking, ये घड़ी चालू रहती है हमेशा। और ये 21st January को when I took this number, as per this climate clock, the time left is 6 years and 182 days only. Only 6 years and 182 days. So we are literally running out of time, and if I can tell you the number right now, मेरा climate clock में क्या बता रहा है? एक हम इवेंट करने वाले 22 अप्रैल को, अर्थ डे के दिन। I invite all of you, all the student and all IIMT group to actually take part in। आज की तारीख में जो टाइम बचा हुआ है क्लाइमेट क्लॉक के हिसाब से 6 साल 115 दिन 10 घंटे 19 मिनट और 9 सेकेंड। Congratulations to all of you. Shall I say that? That's only time is left. So let us all start taking action right now. Point number 5 is your more important. Correct करना है, now अभी correct करना है, but how to correct it is your more important. Many people means 99% people do not even understand how to correct the climate change. 99%. इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया भर में इतने प्रयास हो रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट हुआ, कॉप मीटिंग हर साल होती है, 27 कॉप मीटिंग हो चुकी है, क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1998 में, हजारों एनजीओ काम करते हैं, पर क्लाइमेट चेंज ना तो रुक रहा है ना स्लो हो रहा है, बल्कि एक्सेलरेट हो रहा है। रीजन? बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट।
कैसे करना that we do not understand. I'm going to bring you some sense. Well, number one, we need, as per the IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, we need drastic and immediate actions. Action has to be drastic and it has to be immediate. क्या action होना चाहिए? We need to change the energy you spend. जिस तरह से हम एनर्जी यूज करते हैं उसी को चेंज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, किसी को कैंसर हो जाए, यू कैन नॉट ट्रीट कैंसर बाय टेकिंग पैरासीटामोल, राइट? यू टू गो टू द रूट कॉज और उसके रूट कॉज को खत्म करना पड़ता है, कीमोथेरेपी करना पड़ता है. ठीक उसी तरह से यदि क्लाइमेट चेंज हो गया है तो पेड़ पौधे लगा के क्लाइमेट चेंज को ठीक नहीं किया जा सकता. प्लास्टिक फ्री दुनिया को करके क्लाइमेट चेंज को ठीक नहीं किया जा सकता. इफ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज यू नीड टू गो टू द रूट कॉज. और रूट कॉज क्या है? कार्बन एमिशन. तो कार्बन एमिशन को जीरो करना पड़ेगा. कैसे करना पड़ेगा? ड्रास्टिकली एंड इमीडिएट. बड़े लेवल पे करना पड़ेगा, अभी के अभी करना पड़ेगा. देन ओनली विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. कैन वी रियली डू दिस? इज अ क्वेश्चन मार्क. एक तरफ हमें ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए होता है. एनर्जी 85% कोल ऑयल एंड गैस से आती है, उससे कार्बन एमिशन होता है, उससे क्लाइमेट चेंज होता है. एक तरफ ग्रोथ है, दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज है. ग्रोथ करने के लिए एनर्जी के सप्लाई को बढ़ाना पड़ता है, क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए एनर्जी के सप्लाई को कम करना है. व्हाट वी डू? शैल वी ग्रो और शैल वी find a solution for the climate change? And I keep saying this is such a big problem. It's about the survivability of human life. तो जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ग्रोथ हो जाए परंतु क्लाइमेट चेंज ना हो, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा उसको 1-2 नहीं 8-10 नोबेल प्राइज मिलना चाहिए. इतनी बड़ी समस्या है, ये पूरे मानवता की समस्या है. आप में से किसी को नोबेल प्राइज चाहिए? अरे वाह, वेरी नाइस. लेट्स क्लेप फॉर ऑल दोस ब्रेव पीपल, यू नो. कभी आपने जितने लोग बैठे हैं, कभी किसी को लगे लाइफ में कि आप बहुत मुझे अच्छा काम करना है, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, तो ये काम कर लेना. क्या करना? इंश्योर दैट देयर इज अ ग्रोथ विदाउट अफेक्टिंग क्लाइमेट चेंज. सो दैट इज व्हाट इज द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू मी. मेरे हिसाब से जो सॉल्यूशन होना चाहिए, जो ड्रास्टिक और इमीडिएट हो सकता है, दैट इज वी नीड टू स्विच टू सोलर एनर्जी 100%. 100% सोलर पे जाना, नॉट 99, 100%. बट द मैनर वी डू इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट. कैसे सोलर पे जाना चाहिए? अपना अपना बिजली कनेक्शन छोड़ के सब सोलर पे जाना चाहिए. तो सब लोग बिजली कनेक्शन छोड़ देंगे, विल दैट बी अ ड्रास्टिक चेंज? यस, राइट. और अभी के अभी करते हैं, दैट विल बिकम इमीडिएट चेंज. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड डू इट. बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग सोलर एनर्जी राइट नाउ? कितने लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं? 10-12 लोग, 15 लोग. यही प्रॉब्लम है दुनिया की. आप में से कितने लोग रोज खाना खाते हैं? अच्छा, कई लोगों को डाउट है रोज खाना खाते कि आगे सब बैठे लोगों को डाउट है. Can we produce food without using solar energy? No. बिना सोलर एनर्जी के खाना पैदा नहीं कर सकते ना. तो खाना खाते इसका मतलब सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं. आप में से कितने लोग श्वास लेते हैं हमेशा? ब्रीदिंग. Everybody does that, right? बिना सोलर एनर्जी के ऑक्सीजन पैदा नहीं कर सकते. तो यदि आप श्वास ले रहे हैं इसका मतलब सोलर एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि आप लोग रोज पानी भी पीते होंगे. बिना सोलर एनर्जी के वाटर साइकिल नहीं चल सकता. इसका मतलब आप पानी पीते हैं तो सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं. सो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन वंस अगेन. आप में से कितने लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं? अरे वाह, फाइनली आपको पता चलेगा कि आप सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं. बहुत सारे लोगों को बेचारों को पता नहीं चलता, बिना जाने ही मर जाते हैं. जीवन भर पता नहीं चलता दैट आवर एग्जिस्टेंस इज सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी के बिना जीवन अस्तित्व ही पॉसिबल नहीं है. सो हम सब लोग बहुत बड़े यूजर हैं. हमारा लाइट भी सोलर पे चल जाए, पंखा चल जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील. हमारा खाना सोलर पे चल जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील. और मेरी बस में सब होता है. सो इट इज पॉसिबल टू स्विच आवर लाइफ 100% टू सोलर एनर्जी. बट बिफोर वी डू दैट वी हैव टू बी केयरफुल. आई हैव रिटन 2 फंडामेंटल लॉज. You know why? Because modern humans are very expert. You know, they are expert in solving one problem and creating. सबको पता होता है. हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दूसरी खड़ी करते हैं. तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए. जैसे हमारे घर में पालन करते हैं, किचन में खाना बनाएंगे, बेडरूम में सोएंगे, वॉशरूम में बाथरूम में नहाएंगे. उल्टा नहीं करते, राइट? किचन में नहाएंगे, बेडरूम में खाना बनाएंगे. वी डोंट डू ऑल दिस, राइट? सिमिलरली प्लैनेट इज आवर बिगर होम. ये जो धरती है हमारा घर है और इस घर पे रहने के नियम होना चाहिए. और ये 2 नियम है. नंबर 1 इज लिमिट योर कंजम्पशन
लोकलाइज योर प्रोडक्शन। जो भी हम कंज्यूम करते हैं धरती पर ये लिमिटेड ही होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज धरती का साइज लिमिटेड है, धरती पर सब कुछ लिमिटेड है। पृथ्वी का साइज लिमिटेड है, पानी लिमिटेड है, मिनरल्स लिमिटेड है, एवरीथिंग दैट वी कंज्यूम हैज टू बी लिमिटेड एंड सेकेंडली इट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड लोकली, लोकल होना चाहिए। एंड जो भी हम कंज्यूम करते हैं लेट अस फॉलो ऑल दिस। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, व्हाट एन इंडिविजुअल कैन डू। आप सब लोग कुछ करना चाहते हैं? ग्रेट। हम सबको सोलर पे जाना है और सोलर पे जाने के एक तरीके से जाना चाहिए। दैट्स व्हाई आई से वी नीड टू रीथिंक एंड रीडिजाइन। जिस तरह से हम एनर्जी जनरेट करते हैं और कंज्यूम करते हैं उसको फिर से सोचने की जरूरत है। अभी इस सॉल्यूशन से काम नहीं चलने, अभी इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है। एंड वी नीड टू गो टू सोलर बट फॉलोइंग दिस 3 स्टेप। एक 3 स्टेप अप्रोच बनाई सोलर पे जाने की। इट इज कॉल्ड AMG अप्रोच, अवॉइड, मिनिमाइज एंड जनरेट। AMG। लेट्स लुक व्हाट इज AMG। AMG का मतलब है, A मतलब avoid the use of energy as much as possible even if it is solar energy। solar energy के उपयोग को भी avoid करना चाहिए। You know, I am a professor of solar energy, I am a brand ambassador of solar energy। My job is to promote solar energy, but the first rule of using solar energy is don't use solar energy, because any technology that we manufacture will always have side effect, any technology। solar will also have it, and we say that prevention is better than cure। सुना है सबने? सोलर एनर्जी को उपयोग करना इज लाइक अ क्योर, किसी भी एनर्जी को उपयोग करना इज लाइक अ प्रिवेंशन। सो बेस्ट थिंग इज अवॉइड द यूज ऑफ एनर्जी। कैसे अवॉइड कर सकते हैं एनर्जी का उपयोग? फॉर एग्जांपल मैंने अपने कपड़ों में प्रेस करना बंद कर दिया है। एम आई लुकिंग गुड? थैंक यू। आप लोग भी कर सकते हैं, यू नो। और मे बी आई कैन रिक्वेस्ट मयंक जी दैट ऐसा नियम बना सकते हैं IIT में कि एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी प्रेस के कपड़े पहन के आएगा उसको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। ये जो बल्ब है, ये बल्ब पे बेचारे को 20, 30, 40 वाट लगता है। आयरन करने में 800, 1000 वाट पावर लगता है। लॉट ऑफ एनर्जी टेक्स। दैट इज अवॉइडेबल। कैन वी अवॉइड दैट? जितने लाइट लगे हॉल में, इसमें से 10% लाइट बंद कर दिया, विल समथिंग हैपन टू अस? नो, दैट इज अवॉइडेबल। व्हाट एल्स यू कैन डू? मेरे घर में देयर इज नो रेफ्रिजरेटर, there is no geyser, there is no air conditioner। ऐसा नहीं कि I am a poor person, I am a professor from IIT Bombay, but we don't have any of this thing। We avoid using all this thing। You know why? Because एक बार AC का उपयोग किया 1 घंटा तो 1 मिनट इलेक्ट्रिसिटी लगता है। एक बार गर्म पानी से नहाए गीजर से तो 1 मिनट बिजली लगती है। और एक दिन रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया तो 1 मिनट बिजली लगती है। और 1 यूनिट बिजली के कारण लगभग 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। 74% बिजली भारत में कोल से आती है, तो 1 यूनिट बिजली के कारण 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। और 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाएगा तो कितने दिन रहेगा? 300 साल। तो हमारा जो एक दिन गर्म पानी से नहाने का सुख है उसका दुख 300 साल का होगा, किसी और को भुगतना पड़ेगा। हमारा एक दिन रेफ्रिजरेटर यूज करने का जो सुख है उसका 300 साल तक किसी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। द बेस्ट थिंग इज डोंट यूज एनर्जी इफ पॉसिबल, जहां तक संभव हो सके। इज द पॉइंट क्लियर? Avoid. If you cannot avoid, the next thing is minimize. How do I minimize? Use efficient appliances. There are very efficient appliances available like LED, BLDC fans, refrigerators, 5-star rated ACs. Use efficient appliances to reduce your energy consumption. So minimize has to be the step number 2. 1/3 avoid कर दो, 1/3 minimize कर दो, and the last 1/3 remaining 1/3 is generated. Where should we generate? Only locally. 1/3 energy only should be generated locally, then you are only sustainable. So in summary, I hope everybody will remember this AMG rule. Will you all remember? A means avoid, M means minimize, and G means how much? 1/3, 1/3, 1/3. And if you are not going to follow AMG, you will have to say OMG, oh my god, solar energy is expensive, oh my god, rooftop पे जगह नहीं है, oh my god, ये नहीं है, वो नहीं है। So let us all follow this AMG rule. And when we do this, it becomes energy स्वराज। And that's whole idea and whole purpose of my यात्रा। हम सबको एनर्जी स्वराज अपनाने की जरूरत है। हम सबको मतलब धरती पे सभी लोगों को, चाहे अमेरिका हो, अफ्रीका हो, चाइना हो, जापान, इंडिया हो, एनर्जी सबसे बड़ा खेल है दुनिया का। एंड उसी के कारण बहुत सारी टेंशन है, उसी के कारण क्लाइमेट चेंज है। यदि हम एनर्जी में आत्मनिर्भर होंगे, इफ एनर्जी में इंडिपेंडेंट होंगे तो बहुत सारी समस्याओं को हल कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई एनर्जी स्वराज इज रिक्वायर्ड। In 2019 एक ग्लोबल कंपटीशन में आई हैव प्रेजेंटेड दिस आइडिया। IEEE का कंपटीशन था, 450 से ज्यादा टीमों ने भाग लिया था। सो वी वर द विनर एट द नेशनल लेवल
वी वर आल्सो विनर एट द एशिया लेवल एंड फाइनली ग्लोबल राउंड में हर कॉन्टिनेंट से 3 टीम थी, 21 टीम थी, हमने उन सबको हरा के वी वर आल्सो विनर एट द ग्लोबल लेवल। The prize money that I have received was $100,000 and I have donated that money and created Energy Swaraj Foundation so that we can celebrate. I also believe कि जब तक एक जन आंदोलन नहीं बने एनर्जी स्वराज तब तक इस समस्या को हल नहीं कर सकते, मात्र गवर्नमेंट के प्रयासों से ये ठीक नहीं हो सकता। एंड 2019 में I traveled across the world, everybody has to take part. और जन आंदोलन कब बनेगा? जब आप और हम इसमें प्राइड करने लगे कि मेरे घर बिजली कनेक्शन नहीं है, मेरे कैंपस में के कारण कार्बन एमिशन नहीं होता, मैं कम एनर्जी का उपयोग करता हूँ, ये गर्व का विषय होना चाहिए। Very nice. Climate is not changing. Climate has already changed, and we can all experience in our life that it has already changed. Very nice. Second one. Who has caused the climate change? I have done it, not the government, not the industries, because I am the one who is consuming energy and material. Therefore, I am the cause of climate change. Very nice. Third one. Who will be the solution to the climate change? I will be because I am the one who is caused. And with that, I want to give you the last number. Let us all take action right now. And if you are not going to take any action right now, by the end of this century, मतलब 78 years from now, 78 साल में धरती का तापमान मिनिमम 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड और अप टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। अभी 1.1 डिग्री बढ़ा है, इतना उथल पुथल है दुनिया में। सोचो 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री बढ़ेगा तो क्या होगा? There is already a big question. ह्यूमन लाइफ बचेगा नहीं बचेगा? आज के 80 साल में, 100 साल में, 150 साल में, और जो लोग बचेंगे वो कितनी संख्या में बचेंगे और किस रूप में जी रहे होंगे? तो अभी से लेट अस स्टार्ट टेकिंग एक्शन। अदरवाइज हम कहते हैं एक जमाने में धरती पर डायनासोर हुआ करते थे, अब नहीं है। ऐसा ना हो कि 3000, 4000, 5000 साल बाद एक नई प्रजाति धरती पर आएगी और क्या कहेगी? एक जमाने में धरती पर हे भगवान कैसी बातें कर रहे हैं। बट हमारा अनुभव, हमारा साइंस, हमारा डेटा बताता है कि हम उसी दिशा में आगे जा रहे हैं। इसके पहले कि काफी लेट हो जाए, लेट अस ऑल take action from today onwards. Let us all adopt to Energy Swaraj. Let us all become energy independent to solve the problem. Thank you so much. ये सब सोलर पे एक चलता है। नॉर्मल सारे वाले इधर वॉशिंग भी संगीन हालत। और ये जो अच्छा वो जो आप बताओ, ये दिखा रहे 6 साल 114 दिन। तो ये चलती रहेगी ऐसी तो जल्दी लग जाएगी, ये चलती रहेगी। हाँ, ये हमारा रूट प्लान है, कैसे हम इंडिया का कवरेज करते हैं और करेंगे। इनफैक्ट हमारा जो अभी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, अभी ये सेगमेंट हमारा बाकी है, तो इस मानसून से पहले हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। अभी कहाँ था ये, अभी अपडेट हुआ नहीं क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट आके, हम दिल्ली में हैं अभी फ़िलहाल करंट लोकेशन। तो ये है रूल्स वगैरह लिखा रहता है कि किस तरह का उनको मंथली एक्टिविटीज़ वगैरह देखना है, सो दैट ही रिमेंबर्स कि ये चीज़ें करनी है। आई थिंक नरेंद्र मोदी से स्पेशल नोट मिला था सर को, प्राइम मिनिस्टर से स्पेशल मैसेज आया था सर। यही लोकेशन है जहाँ सर सोते हैं। सर की फैमिली फ़ोटो है, सर की 2 बेटियाँ हैं। सर तो बस में ही रहते हैं लेकिन उनके फैमिली कर रहे हैं प्रेडिक्ट। ये है हमारा नेक्स्ट बिग टारगेट है, ये जो हमारा जिस मिशन फिर भी चलो